हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिकोड एग्जाम। मैं आपकी रीजनिंग टीचर शैलजा शुक्ला फिर से आपके सामने आ चुकी है आपके एक नए टॉपिक को लेकर के। इस बार हम आपका टॉपिक लेकर के आए हैं क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब की बात करें तो क्यूब एक ऐसा घन होता है ना, क्यूब का मतलब ही हो गया घन, और ये ऐसा घन होता है जिसको आप 3D फिगर में देखते हो। यहाँ पे जब बात करें आप जनरली जो गेम खेलते हो ना कि इस पे सारे कलर्स को एक साइड में करना होता है, आप उस क्यूब की पर्टिकुलर उस क्यूब की बात कर रहे हो। तो अगर आप सिर्फ अगर उस पर्टिकुलर क्यूब की बात करो ना, तो अगर हम आपसे उस पर पूछें कि उस क्यूब में आपके कुल कितने छोटे छोटे से बॉक्स होते हैं, ठीक है, तो उस बॉक्स को आपको फाइंड आउट करना है, या फिर कौन से कितने ऐसे बॉक्स होते हैं जिनका एक सरफेस कलर होता है, किसका दो सरफेस। एक्चुअली वो जो वाला क्यूब होता है ना, वो अंदर से भी पूरा कलर होता है, ठीक। बट आप जो यहाँ पे क्यूब की बात करोगे, वहाँ पे आपका पर्टिकुलर बॉक्स होगा। मान लीजिए आपका पर्टिकुलर बॉक्स है, तो वो सिर्फ उसका ऊपरी सरफेस जो है सिर्फ आप उसको कलर कर रहे हो, आपको वो अंदर से कलर नहीं होता है। आपको जो अंदर से कलर है आपको उसको वो फाइंड आउट करना होगा। क्लियर? तो चलिए हमें 1 बाय 1 चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक, देखो क्यूब जो होता है ना, ऐसे आप बनाते हो, ठीक, ये ऐसे आप क्यूब बनाते हो, है ना। अब आप उस पर्टिकुलर क्यूब को क्या करते हो कि आपने इधर से ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, और फिर आपने ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपने काट दिया, हर साइड से काटा। तो आप जब चाकू चलाओगे तो ऐसे काटोगे तो पूरा पूरा कटेगा, मतलब इधर से काटोगे तो यह ऊपर से तो पूरा कटेगा, इधर से काटोगे ऊपर से तो पूरा कटेगा, ठीक है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन होता है और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि एक घन में कुल कितने कॉर्नर या फिर कुल कितने किनारे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन में आपका पूछा जाएगा तो पहला पॉइंट क्या है कि उसमें पूरे 8 कॉर्नर होते हैं, मतलब 8 किनारे होते हैं, कॉर्नर, ठीक। सरफेस बात करेंगे, सरफेस, फलक, सतह, ठीक। इन तीनों शब्दों का मतलब सिर्फ एक होता है क्या, तो उसमें टोटल सरफेस क्या होते हैं, कितने टोटल सरफेस हैं, 6। जो ऊपरी पार्ट होता है वो उसकी बात कर रहे हैं, तो टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, 6 सतह होती है इसकी, ठीक। अब बात करते हैं कि कुल कितनी भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप भुजाओं की बात करो तो यहाँ पे 12 भुजाएं होती हैं। क्या होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं, ठीक। चौथी बात करो तो इसकी लंबाई मतलब लेंथ, इसकी चौड़ाई ब्रेथ, और इसकी हाइट, तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, इसकी हमेशा बराबर होती है। चलिए आगे आते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन की डिमांड तो 1 लाइनर क्वेश्चन में कि कितने किनारे होते हैं, कितनी भुजाएं होती है, कितनी सतह होती है, वो आपका निकाल देंगे। अब आपकी बात करते हैं कि जब इस क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि ऐसे कितनी सतह होगी जिसके सिर्फ एक फलक रंगीन होंगे, ऐसे कितनी सतह होंगी जिनके 2 फलक रंगीन होंगे, ऐसे कितनी सतह होंगे जिनके एक भी सतह रंगीन नहीं होगी। तो उसका अपने एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से जनरेट करके हम निकाल लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ में हम एक एक फॉर्मूले भी आपको देते चलेंगे। उस फॉर्मूले को आप साइड में आप लिखते चलिएगा अपने साथ साथ में, और उसका यूज़ कर लीजिएगा, ठीक। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक घन जिसके सभी कोण 4 सेंटीमीटर का है, 3 अलग अलग रंगों से रंग दिया था, लाल, नीला और काला। तो मान लीजिए आपने घन बनाया ऐसे, ठीक, ये पूरा है 4 सेंटीमीटर का, और जब 1-1 सेंटीमीटर में काटोगे तो मतलब 4 पार्ट में कटेगा, मतलब 1 2 3 4 ऐसे कटेगा ना। तो n की वैल्यू जो 1 2 3 4 ही कटा है ना, ये 4 कटने का मतलब क्या है कि n की वैल्यू आपकी 4 हो गई। अब आपका जो ये n की वैल्यू है ना, जिसने पार्ट में कट रहा है, तो ये n जो है ये यही n सारे फॉर्मूले पे आपका वर्क करेगा, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, विपरीत फलक को समान रंग से, मान लीजिए अगर ये लाल है तो उसके नीचे का ये लाल, ये काला तो उसके पीछे का काला, ये नीला तो उसके पीछे का ये नीला, ऐसे कलर कर दिया जाता है। फिर क्या कह रहे हैं, उसके बाद 1 सेंटीमीटर छोटे घनों में काट दिया जाता है। मान लिया हमने पहले कर दिया, काट के दिखा दिया। तो कुल कितने छोटे घन होंगे, कुल कितने छोटे घन होंगे, क्वेश्चन की डिमांड ये है। तो कुल कितने छोटे घन, आप फॉर्मूला इस साइड में लिख लीजिए, कुल कितने छोटे घन। तो कुल छोटे घनों का फॉर्मूला होता है n का क्यूब, और n किस पे डिपेंड करता है, वो कितने पार्ट में कट रहा है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू कितनी, 4,
n क्यूब, उसका मतलब 4 क्यूब, और 4 क्यूब की वैल्यू कितनी 64। डन। चलिए क्वेश्चन सेकंड, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके 3 फलक रंगीन होंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक, ये मान लीजिए आपका पर्टिकुलर बॉक्स है, ये पर्टिकुलर बॉक्स है, ये घन है। अगर हमने इसको ऊपर से कलर कर दिया कि ऊपर से आपको दिख रहा है कि ये ब्लैक है, हम इसको जब कॉर्नर काटेंगे तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, है ना। ये पूरा ब्लैक अगर ना होता, ये ब्लैक होता है, ये ब्लू होता है, ये ग्रीन होता है, ऐसे कुछ होता है। तो सिर्फ जो 3 कलर से रंगीन होते हैं वो कॉर्नर के निकलते ना, एक कॉर्नर का यहाँ, एक कॉर्नर का यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ, एक कॉर्नर यहाँ। मतलब सिर्फ कोने कोने के ही 4 जो होंगे ऊपर के, वही ऐसे निकलेंगे जिसके 3 फलक रंगीन होंगे। जब 4 ऊपर से और 4 कहाँ से, नीचे से निकलेंगे, है ना। तो ओवरऑल कितने निकलेंगे आपके, 8 निकलेंगे। ठीक, तो अगर क्वेश्चन की डिमांड क्या कह रहा है यहाँ पे कि ऐसे कितने घन होंगे जिनके 3 फलक रंगीन होंगे, इसका आंसर आपका हमेशा क्या आना है, 8। कौन कौन से वाले, 1 2 3 4, तो 4 ऊपर से और 4 नीचे से, इसका आंसर कभी चेंज नहीं हो रहा है। इसका कितना आना है, 8। डन। चाहे फलक वो आपके एक ही रंग से रंगे हो, चाहे वो 3 अलग अलग रंग से रंगे हो, आंसर सेम आएगा। रंगहीन सतह की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, रंगहीन सतह मतलब क्या होता है कि जब आप इस पूरे क्यूब को काटोगे ना, तो इसका सिर्फ ऊपरी फलक को रंगा गया है, तो उस क्यूब के अंदर से भी छोटा सा क्यूब निकलेगा जो कि वो अनकलर्ड होगा, और आपको उस अनकलर्ड वाले को फाइंड आउट करना है। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे कितने क्यूब होंगे जिनके कि जो कि रंगहीन होंगे। इस रंगहीन वाले का फॉर्मूला आपका होता है n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 - 2 मतलब कितना, 2 और 2 का क्यूब कितना, 2 का क्यूब कितना, 8। इसका आंसर भी कितना आ गया आपके पास में, 8। फार्मूला याद रखिएगा, कुल कितने छोटे घन का फार्मूला क्या, n3। रंगहीन सतह फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या, n-2 का होल क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला भी आगे क्वेश्चन में भी आप यूज करते हुए चलोगे। फिर कह रहे हैं ऐसे कितने घन होंगे जिनके 2 सतह रंगीन होंगे। अब बात करते हैं 2 सतह रंगीन होने की, तो ध्यान दीजिए कि 2 सतह रंगीन का फॉर्मूला होता है n-2 × 12, n-2 × 12। n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4, 4 - 2 करेंगे तो 2, एंड 2 × 12 कितना हो जाएगा आपके पास में, 24। ठीक, डन। n-2 × 12। अब बात करते हैं ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, उसका फॉर्मूला होता है n-2 का होल स्क्वायर × 6। इस फार्मूले में और इस फार्मूले में ध्यान रखिएगा, n-2 का होल स्क्वायर × 6, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी, तो 2 का होल स्क्वायर कितना, 4, एंड 4 × 6 कितना, 24। ठीक, अब अगर आप बात को फिगर से देखने की, तो 2 सतह रंगीन वाले आपके जो ऊपर नीचे, ठीक है, ये ऊपर नीचे ये जो निकलेंगे ना, ये होंगे, और एक सतह रंगीन वाले ये आपके बीच वाले, 1 2 3 4 ऐसे। तो जब एक साइड से 4 निकलेगा, 6 साइड से निकलेगा, 4 4 4, तो कितना, 6 4 24। गिन भी सकते हो आप, गिन के टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा है कि आप सीधा सीधा फार्मूला पुट करो और आपका आंसर आपके हाथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, एक घर जिसके सभी कोण 6 सेंटीमीटर का है, 3 अलग अलग रंगों से रंग दिया जाता है, इसके विपरीत फलक भी समान रंग से रंगे जाते हैं, उसके बाद में 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। अब 6 सेंटीमीटर की लाइन है, उसको 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। मतलब क्या कि n की वैल्यू कितनी, 6, n की वैल्यू कितनी, 6। पहला क्वेश्चन क्या है, कुल कितने घन होंगे। फार्मूला आपको हम लिखा चुके हैं कि कुल छोटे घन का फार्मूला क्या होता है, n का क्यूब। n का क्यूब मतलब 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है, 216। ठीक, 216। चलिए अगर कह रहे हैं ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी 3 फलक रंगीन होंगे। 3 फलक रंगीन का आंसर आपका कभी चेंज नहीं होता है, मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। तो इसका 3 फलक रंगीन का आंसर कितना हो जाएगा आपके पास में, 8। ठीक, आप क्या कह रहे हैं, रंगहीन सतह की संख्या कितनी है। रंगहीन सतह की संख्या मतलब क्या, अंदर वाला क्यूब, और उसका फॉर्मूला हमने आपको क्या लिखवाया था, n-2 का होल क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 - 2 का होल क्यूब, दैट्स मीन कितना, 4 का क्यूब, तो 4 16 हो जाएगा कितना, 64, 64। तो ऐसे कितने रंगीन घन होंगे जो कि रंगीन होंगे, अंदर से निकलेगा, वो कितने होंगे आपके, 64। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक घन को पूरा नीले रंग से रंगा गया तथा उसको 125 बराबर भागों में काट दिया गया। अब लो, आपको पहले क्या एक पूरी लाइन दी होती थी, उसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होता था। अब यहाँ पे उसने पहले डिफाइन कर दिया क्या कि उसने 125 बराबर भागों में काट दिया है। अब जब 125 बराबर भागों में काट दिया तो पहले आपको तो यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। डैट्स मीन उसने n क्यूब की वैल्यू आपको दे दी है, कुछ छोटे घनों की संख्या दे दी उसने, कितनी 125। जब यहाँ से n की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल आएगी 5। निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? निकल आएगी। ठीक, तो अब जब n की वैल्यू आ जाएगी तो n की वैल्यू जब आ जाएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे कितने हैं जो आपके हैं वो आप सॉल्व कर ले जाओगे कि क्या है। कुल बताइए कुल कितने रंगीन घन होंगे। तो कुल रंगीन घन का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का होल क्यूब। n-2 का होल क्यूब मतलब क्या कि 5-2 का होल क्यूब मतलब 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना 27। देखिए, एक मौका ऐसा आता है जब आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होती, आप दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आप आंसर देते हो। ठीक है, तो आपको ये लेवल जनरेट करना है क्या कि आप दिमाग में क्वेश्चन को सॉल्व करो और आप आंसर दे दो, यहाँ पे पेन ना उठाओ, वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक, बट फिर भी हम लिख देते हैं, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हम लिख देते हैं। तो क्या कह रहे हैं बताइए, कुल कितने रंगीन घन होंगे? रंगीन घन का फॉर्मूला क्या होता है? n-2 का होल क्यूब, और n की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास में 5, तो 5-2 कितना 3, एंड 3 का क्यूब कितना होता है आपके पास में 27। ठीक, एक सतह रंगीन वाले घन कितने होंगे? एक सतह रंगीन वाले घन कितने होंगे? फॉर्मूला क्या दिया था मैंने एक सतह रंगीन का? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। तो n की वैल्यू कितनी है 5, 5-2 मतलब 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो 9 इंटू 6 कितना 54। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? एक सतह रंगीन वाले घन कितने होंगे? 54। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दो सतह रंगीन वाले घन कौन से होंगे? तो दो सतह रंगीन वाले घन का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? n-2 इंटू 12। ठीक है, तो n-2 इंटू 12, n की वैल्यू कितनी 5, 5-2 कितना 3, तो 3 इंटू 12 कितना 36। क्लियर? सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं था, सेम क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन के साथ में सिर्फ आपको क्या यहाँ पे n की वैल्यू ही नहीं दी हुई थी। n की वैल्यू ना दी करके उसने आपको क्या दिया था? कुल छोटे घन दे दिए थे जहाँ से आपको n की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, जो कि आपने निकाल लिया, और आप बाकी चीज़ों को आप शॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए ऐड कर दिया यहाँ पे, क्या सेम ही क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जहाँ पे क्या कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर भुजा के एक छोटे से घन के विपरीत फलकों को लाल नीले काले रंग से रंग दिया जाता है, तो फिर इसे 2-2 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार ब्लॉकों में काटा गया। देखिएगा यहाँ पे n की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, हम आपको ये बता देते हैं। ये मैंने क्या कहा था 4 सेंटीमीटर था, तो हमने 1-1 सेंटीमीटर में कहा था तो 4 आ गया था। अब यहाँ पे आपको 8 सेंटीमीटर की लाइन दी हुई है, आपको 2-2 सेंटीमीटर के ब्लॉक में काट रहा है। अब 8 सेंटीमीटर की लाइन को आप 2-2 सेंटीमीटर के ब्लॉक में काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा, है ना। ये पूरा अगर आपको 8 दिया हुआ है, आप 2-2 सेंटीमीटर के ब्लॉक में काटोगे तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, n की वैल्यू 8 मत मान लीजिएगा, क्योंकि 8 सेंटीमीटर देकर के आप 8 मान लो, n की वैल्यू नहीं, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं 3 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या कितनी है? 3 रंगीन सतह वाले घनों की संख्या का आंसर आपका कभी चेंज नहीं होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपका एज इट इज 8। ठीक, 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी है? 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी है? मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? n-2 इंटू 12, n-2 इंटू 12, और n की वैल्यू कितनी दी हुई आपके पास में 4, तो 4 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 24, 12 दूना 24। डन हो गया। चलिए देखिए, हमें फार्मूला याद है, हम पेन भी नहीं उठा रहे हैं, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और इसी सेम मेथड से आपको भी सॉल्व करना है। फिर क्या कह रहे हैं, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी है? पहली बात आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो एक सतह रंगीन वाले घनों का फॉर्मूला क्या था? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। क्या? n-2 का होल स्क्वायर इंटू 6। इतनी बार पढ़ो फॉर्मूले की याद हो जाए। तो n-2 का होल स्क्वायर कितना? n की वैल्यू 4, 4 - 2, 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया
4 एंड 4 इंटू 6 आपको कितना आ गया आपका आंसर 24। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या कितनी है। रंगहीन सतह वाले घनों की संख्या कितनी है, हमने फॉर्मूला क्या बताया था, n-2 का होल क्यूब, और n-2 का होल क्यूब मतलब 4 - 2 दैट्स मीन 2, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है। तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होती है, n का क्यूब, और n का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64। डन। ठीक, दूसरी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि इसका 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 इस चारों का एडिशन आपको कितना आना चाहिए 64। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या, एक 40 सेंटीमीटर के छोटे घन को कितने सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाए कि कुल छोटे घनों की संख्या 512 हो जाए। ठीक, तो कुल छोटे घनों की संख्या मतलब n³ की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 512। इतना से n³ की वैल्यू 512 दी हुई है, तो 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 8। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एक 40 सेंटीमीटर के छोटे घन को, सॉरी 40 सेंटीमीटर के छोटे घन को कितने सेंटीमीटर में, मतलब वो जो पूरी आपकी लाइन है ना वो कितनी है 40 सेंटीमीटर की, और n की वैल्यू कितनी दी हुई है 8, तो कितने छोटे घनों में काटा जाए। तो ये आप बोलिए कुल छोटे घनों की संख्या 512। बस आप क्या करोगे, इस 40 को 8 से क्या करो भाग दे दो, तो 8 × 5 = 40, मतलब हम उसको 5-5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटेंगे, तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 512। मतलब उस पूरे 40 सेंटीमीटर को हम 5-5 के पार्ट में काटेंगे, तो n की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो वो क्वेश्चन की डिमांड क्या कह रहा है कि उसको कितने कितने पार्ट में काटा जाए, तो वहाँ पे क्या हो गया आपका ओवरऑल आंसर 5। डन। चलिए सेम क्वेश्चन क्या है, कितने सेंटीमीटर के 216 घनों को जोड़कर 36 सेंटीमीटर का बड़ा घन बनाया जा सकता है। यहाँ पे अब क्या किया है, आपको n³ की वैल्यू कितनी दी हुई है 216, n³ की वैल्यू 216 है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, है ना। जब n की वैल्यू 6 होगा तो कितना कहना है 36 सेंटीमीटर का बड़ा घन बनाया जा सकता है। 36 सेंटीमीटर का बड़ा घन मतलब कितना, तो अगर हम 36/6 छकहक 36, तो आंसर कितना 6 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन का प्रोसेस चेंज नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या है लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, उस थोड़ी सी डिफरेंट से लैंग्वेज को समझना ही आपका काम है। क्लियर। तो ये पूरा जो क्यूब का चैप्टर है ना, आप इसको जर्नली आप क्या करो, सिर्फ आप फॉर्मूला बेस करके सॉर्ट आउट करो, चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। होप सो आपको आज का सेशन समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।